जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, चाहे वो वन रक्षक का हो या फिर ग्राम विकास अधिकारी का हो, यानी वीडियो का जो एग्ज़ाम है, इसके अलावा आपके आने वाले यूपी पुलिस के लगभग 40,000 पद और उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के जो वैकेंसी लगी हैं, उनके सभी के लिए दोस्तों हम ये क्लासेस लेकर के आ रहा है, जिसमें हम संपूर्ण हिंदी और संपूर्ण यूपी स्पेशल देखने वाले हैं। तो चलिए देखिए, आज अगर पहली बार जुड़े हैं तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे, वहाँ आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। तो इस तरह से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा दोस्तों। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, पहला प्लेलिस्ट क्या है कि यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो वन रक्षक संपूर्ण हिंदी। अगर दोस्तों आप वीडियो और वन रक्षक के लिए हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़ सकते हैं, या फिर दोस्तों आप पुलिस से संबंधित कोई भी पेपर देना चाहते हैं जिसके लिए आपको हिंदी का आवश्यकता है तो आप इस वाले प्ले लिस्ट को पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ से आप संपूर्ण यूपी स्पेशल पढ़ सकते हैं सभी एग्जाम के लिए। देखिए, इसमें क्या है, खास बात है कि हम दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, हमने दोस्तों वन्यजीव विहार तक देख लिया था। आज दोस्तों हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। क्या उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार? दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुख्यतः दोस्तों 13 पक्षी विहार हैं उत्तर प्रदेश में। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, जो इसमें इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो पहला दोस्तों नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव। क्या दोस्तों? नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव। इसकी स्थापना दोस्तों 1984 में हुई थी। और इसकी खास बात क्या है, इसको आपको याद क्यों रखना है? क्योंकि मैं बता दूं दोस्तों कि ये सबसे पहला पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार। और आपने सुना होगा दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद जी दोस्तों, उनकी कार्यस्थली क्या रही है? उन्नाव। तो इसी वजह से इस पक्षी विहार का नाम चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया। तो आपसे पूछेगा चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कहाँ है? ठीक है, तो दोस्तों उन्नाव में। इसका पूर्व नेम क्या था? नवाबगंज पक्षी विहार। दोस्तों अभी भी इसको नवाबगंज ही बोलते हैं। ठीक है, और या फिर पूछ ले आपसे कि उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार कौन सा है, तो आप बताएं कौन सा? नवाबगंज पक्षी विहार। कहाँ स्थित है? तो उन्नाव में। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे रायबरेली का भी आ चुका है। तो समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? तो हमारे रायबरेली में है। क्या समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? रायबरेली में। स्थापना 1990 में की गई थी। चलिए अगला आ गया लाख बहोसी। क्या? लाख बहोसी पक्षी विहार देखिए कन्नौज में है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1988 में की गई। देखिए इसकी खास बात क्या है, देखिए लाख मतलब जानते क्या होता है? बहुत ज्यादा। देखिए लाख रुपए का मतलब बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है कि लाख बहोसी सबसे बड़ा पक्षी विहार है। अपने राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो लाख बहोसी। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार कहाँ? तो हरदोई में है। 1990 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए सांडी कहाँ है? हरदोई। सांडी कहाँ है दोस्तों? हरदोई। ठीक है, चलिए अगला है बखीरा। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। कहाँ दोस्तों? बखीरा कहाँ है? संत कबीर नगर। ठीक है, बखीरा कहाँ है? तो संत कबीर नगर। 1990 में इसकी स्थापना कर दी गई। तो याद रखेंगे दोस्तों, बखीरा कहाँ है? तो दोस्तों संत कबीर नगर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला है ओखला पक्षी विहार। ओखला आपको पता है कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में दोस्तों। तो ओखला पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर। वही गौतम बुद्ध नगर है जहां पे दोस्तों क्या है? साक्षरता सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है दोस्तों पार्वती अर्गा पक्षी विहार। कहाँ है? गोंडा में है। कब इसकी स्थापना की गई? तो 1990 में ही। ठीक है, चलिए अगला है समन पक्षी विहार मैनपुरी। समन पक्षी विहार मैनपुरी। स्थापना 1990। देखिए आपसे ज्यादातर स्थापना नहीं पूछता है, बस ये पूछेगा कि ये पक्षी विहार कहाँ है। तो समन पूछेगा तो क्या बताएंगे? मैनपुरी में। अगला है विजय सागर पक्षी विहार। कहाँ है दोस्तों? तो ये महोबा और हमीरपुर को मिला करके बनाया गया है। 1990 में विजय सागर पक्षी विहार की स्थापना की गई। अब देखिए पटना कहाँ है? एटा में। देखिए पटना पक्षी विहार। वैसे पटना क्या है दोस्तों? बिहार की राजधानी है, मगर दोस्तों उससे नहीं याद रखना। देखिए ये सबसे छोटा है। एटा क्या है? देखिए पटना क्या है? पटना क्या है? सबसे छोटा है। पटना क्या है? सबसे छोटा है। तो याद रखेंगे सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? पटना। देखिए यहीं पर देखेंगे सबसे बड़ा क्या है? लाख बहोसी। देखिए जो लाख रुपए होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं, तो लाख बहोसी सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे प्राचीन कौन सा? सबसे प्रथम कौन सा? नवाबगंज। देखिए नवाब क्या थे? बहुत पुराने थे।
नवाब जो थे अपने यहाँ के बहुत पुराने थे, ठीक है। तो इसलिए सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा होगा, नवाबगंज। सबसे बड़ा लाख बहोसी, सबसे छोटा दोस्तों पटना, कहाँ है, एटा में, ठीक है। चलिए, सुरहा ताल पक्षी विहार दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, सुरहा ताल, ठीक है। कहाँ है, बलिया। और बलिया सबसे पूर्व जिला है अपने यूपी का दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ है, बलिया में। स्थापना 1991 में। देखिए इसका नाम बदल के क्या रखा गया, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस पक्षी विहार का नाम बदल के जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार किया गया दोस्तों, सुरहा ताल का। किसका, सुरहा ताल। कहाँ पड़ता है, बलिया में। अगला है सूर सरोवर पक्षी विहार, कहाँ है, आगरा में है। इसकी स्थापना 1991 में की गई। और दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ है, तो प्रतापगढ़ में है। आपको बता दें प्रतापगढ़ में बेती पड़ता है, वहीं पर दोस्तों ये आपका पक्षी विहार है। और दोस्तों 2003 में इसकी स्थापना की गई है और इसका पहले नाम क्या था, बेती पक्षी विहार। तो क्वेश्चन पूछेगा बेती पक्षी विहार का नाम बदल के क्या किया गया, तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। क्या किया गया, तो भीमराव अंबेडकर। किसका दोस्तों, बेती का। बेती कहाँ है, तो आपके प्रतापगढ़ में बेती है, ठीक है। तो बेती कहाँ है, प्रतापगढ़ में। तो देखिए पक्षी विहार हम देख चुके हैं। अब हम दोस्तों रामसर स्थल देखने वाले, यानी आर्द्र भूमि अपने उत्तर प्रदेश के, ठीक है। चलिए अब देखिए आर्द्र भूमि होती क्या है। देखिए रामसर स्थल क्या होता है दोस्तों, आर्द्र भूमि को हम बोलते हैं। देखिए रामसर स्थल वह आर्द्र भूमि या नम भूमि है जिसे रामसर सम्मेलन के तहत दोस्तों अंतरराष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान किया गया। आप पूछेंगे आप रामसर क्या है सर, तो मैं बताऊंगा आपको भैया रामसर क्या है ना, कि एक ईरान में एक शहर है, ठीक है, जहां पर दोस्तों ये सम्मेलन हुआ था। तो याद रखेंगे इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर शहर में दोस्तों सम्मेलन हुआ था। कहां पे, रामसर शहर में ईरान में सम्मेलन हुआ था दोस्तों, इसीलिए इसका नाम रामसर सम्मेलन कर दिया गया। अब देखिए रामसर संधि 1975 में लागू हो जाती, मगर दोस्तों याद रखेंगे, देखिए रामसर संधि जो है 1975 में लागू कर दी जाती, मगर दोस्तों भारत इस पे 1982 में हस्ताक्षर करता है। कब करता है भारत, तो 1982 में। चलिए अब देखिए मैं बात करूंगा तो पूरे भारत में दोस्तों 49 कुल कितने 49 दोस्तों रामसर साइट है दोस्तों 2022 तक, जब तक हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आगे चल के आप वीडियो हमारी बाद में देखें तो कहीं आप कहें सर आप गलत पढ़ा रहे हैं ना, तो याद रखेंगे 2022 तक। अब देखिए आपसे पूछता है कि दोस्तों पहला रामसर स्थल क्या है आपका, तो देखिए भारत का पहला रामसर स्थल क्या है, तो चिल्का झील उड़ीसा। आपको पता है सबसे बड़ी लैगून झील है, 1981 में से शामिल किया गया। उसी समय दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यानी राजस्थान दोस्तों इसे भी 1981 यानी 2 को बहुत पहले शामिल किया गया, ठीक है। तो अधिकतर दोस्तों आपको चिल्का झील ही मिलेगा, दोनों के साथ शामिल किया गया, मगर दोस्तों चिल्का झील को पहले नंबर पर रखा गया, ठीक है। अब आप पूछे सर जी सबसे नवीनतम कौन सा है, तो 2022 में भी 2 शामिल किए गए हैं। पहला है दोस्तों खिजड़िया पक्षी विहार, कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। दूसरा दोस्तों अपने ही उत्तर प्रदेश का, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, अपने उत्तर प्रदेश का, इसे शामिल किया गया है 49वां, ठीक है। सबसे अंतिम कौन सा है, 49वां कौन सा है, तो अपने ही उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो चलिए हम दोस्तों देखेंगे अपने यहाँ के, ठीक है, कहाँ के, अपने उत्तर प्रदेश के टोटल 10 रामसर स्थल कौन कौन से हैं। तो पहला है मेरा दोस्तों ऊपरी गंगा नदी। क्या, ऊपरी गंगा नदी कहां से कहां तक, तो ब्रज क्षेत्र नरौरा से बैराज तक दोस्तों 2005 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया। दूसरा दोस्तों नवाबगंज पक्षी विहार, जिसका हमने अभी नाम बताया था, क्या नाम है इसका, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, और सबसे पुराना पक्षी विहार है, इसे दोस्तों शामिल किया गया, उन्नाव में स्थित है 2019 में। उसके बाद दोस्तों हमने बताया था सांडी पक्षी विहार कहाँ है, हरदोई में, इसे 2019 में शामिल किया गया। उसके बाद समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों हमारे रायबरेली, हमारा प्यारा रायबरेली दोस्तों, वहां पे दोस्तों 2019 में इसे भी शामिल किया गया। उसके अलावा समन पक्षी विहार दोस्तों मैनपुरी में 2019 में इसे भी शामिल कर लिया गया दोस्तों आर्द्र भूमि में। और उसके बाद छठा क्या है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों, ये है गोंडा में, और इसे भी दोस्तों 2019 में शामिल किया गया, यानी 2019 में दोस्तों बहुत कुछ शामिल किया गया, ठीक है। उसके अलावा सरसई नावर झील दोस्तों, इसे इटावा का है दोस्तों, इसे भी 2019 में शामिल किया गया। उसके अलावा सूर सरोवर या कीथम झील दोस्तों पड़ता है आपका आगरा में, इसे 2020 में शामिल किया गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद 9वें नंबर पे हैदरपुर वेटलैंड जो कि बिजनौर पड़ता है, 2021 में शामिल किया गया। उसके अलावा सबसे नवीनतम क्या है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में पड़ता है, और इससे ही दोस्तों आपका 2022 में शामिल किया गया।
आपको ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना है। तो दोस्तों ये बखीरा जो है ना, ये 49वें नंबर का है, ठीक, 49वें नंबर का टोटल अगर देखते हैं भारत में, तो ये 49वें नंबर का आर्द्रभूमि है, रामसर स्थल है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा वन के बारे में देखते हैं। चलिए देखिए, अब हम बात कर ले थोड़ा सा वन के बारे में बात कर ले, क्योंकि दोस्तों वीडियो छोटा हो जाएगा, तो इसलिए हम वन भी इसमें शामिल कर लेते हैं। देखिए वन की बात करते हैं तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार आपको पता है कि कुल क्षेत्रफल पर कितने, लगभग दोस्तों 1/3 क्षेत्रफल यानी 33.33% पर वनों का विस्तार होना चाहिए। और अगर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए थे दोस्तों, आपका सोनभद्र में। कहाँ पर दोस्तों, सोनभद्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद लखीमपुर खीरी होगा, फिर उसके बाद मिर्जापुर और चौथे नंबर पे पीलीभीत हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाएंगे, तो सोनभद्र में, जो कि सबसे दक्षिणतम जिला है। क्या है, सबसे दक्षिणतम जिला है। और यही सोनभद्र जो है दोस्तों, ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। उसके बाद दूसरा दोस्तों खीरी है, लखीमपुर खीरी, जो कि सबसे बड़ा जिला भी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है, यानी उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों भदोही है। इसका नया नाम क्या है दोस्तों, तो संत रविदास नगर, ठीक है। चलिए अब वनों का विभाजन देख लें दोस्तों। आप देखिए हम अपने उत्तर प्रदेश के वनों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए 3 भाग कौन कौन से, पहला है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, जहां पे दोस्तों आपको बता दें कि 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है दोस्तों, वहां पे कैसे वन पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाएंगे। और ये भाभर और तराई वाले क्षेत्र में ऐसे वन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे इसमें कौन कौन से पेड़ होंगे दोस्तों आपको बता दें, जैसे बांस हो गया, साल हो गया, बेर हो गया, गूलर हो गया, महुआ हो गया, सेमल हो गया, ढाक हो गया, जामुन हो गया, शीशम, इमली, इस प्रकार के दोस्तों वन पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा पार्ट क्या होगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जहां पे दोस्तों 80 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। अब देखिए ये जो है आपके राज्य के दोस्तों पूर्वी वाले हिस्से में, यानी पूर्व वाले राज्य में, और पूर्व वाले जिले में दोस्तों, और मध्य जिले में, और दोस्तों पश्चिमी मैदानों में ये पाए। जैसे दोस्तों साल का पेड़ हो गया, पलास का हो गया, अमलतास का हो गया, बेल का हो गया, अंजीर का, ठीक है। चलिए अगला है उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां दोस्तों, ये जहां पे दोस्तों कम बारिश होती है, यानी 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर, ठीक है, वहां पे ऐसे पेड़ पाए जाते हैं दोस्तों। जैसे पठारी क्षेत्र होगा, कुछ पश्चिमी क्षेत्र में, जैसे देखिए कौन से पेड़, तो अकेसिया हो गया, कटीले, लेगुमेस हो गए, और यूफरबियास हो गया, फुलाई हो गया, कत्था हो गया, धामन हो गया, बबूल, ऐसे पेड़ दोस्तों होते हैं कटीली झाड़ियों के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको बताते हैं इन वृक्षों में राल व गोंद पाया जाता है। जो कटीले होते हैं दोस्तों, इनमें राल पाया जाएगा, जिसको हम गोंद की तरह यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों वनों से लाभ अगर बात करें दोस्तों, जैसे चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल निकलता है। ये कई बार आपके यूपी के एग्जामों में पूछा गया दोस्तों कि आपको तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो चीड़ से, ठीक है। और दोस्तों कत्था कहाँ से मिलता है, तो खैरा वृक्ष से या खैर वृक्ष से कत्था का निर्माण किया जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए सेमल व गुलेर के वृक्षों से दोस्तों आपको बता दें माचिस की तीलियां बनाई जाती हैं और डिब्बों का निर्माण होता है। तेंदू के पेड़ से दोस्तों, तेंदू के पेड़ के पत्तों से दोस्तों बीड़ियां बनाई जाती हैं। और साखू और महुआ के पत्तों से क्या बनते हैं, पत्तल व दोने बनाए जाते हैं, ठीक है, पत्तल व दोने। एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना की शुरुआत 19 मार्च 1998 से की गई थी, ठीक है। और आपको बता दें कि यूकेलिप्टस दोस्तों जो सफेदा होता है उसे पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों वो सभी के सभी न्यूट्रिशन का होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, दूसरे पेड़ों तक पहुंचने नहीं देता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कि सोनभद्र के बेलहत्थी ग्राम को प्रदेश का पहला वन ग्राम घोषित किया गया, ठीक है। क्या पहला ग्राम वन घोषित किया गया किसको, बेलहत्थी, कहां पड़ता है, सोनभद्र। अभी हमने बताया सोनभद्र में सबसे ज्यादा वन भी पाए जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों बांदा के जखनी को, क्या बांदा में एक गांव पड़ता है जखनी दोस्तों, उसको पहला जल ग्राम घोषित किया गया। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, उनको बताइएगा। पहला है प्रदेश में नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ है, तो नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ है, गाजियाबाद, गोंडा, बरेली, रायबरेली या फिर उन्नाव। दोस्तों तो आपको बता दें यूपीपीएससी से पूछा गया क्वेश्चन है, तो कहां पर है, उन्नाव में, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या है दोस्तों, इसका नाम बदल के चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया, और ये सबसे प्राचीन यानी प्रथम पक्षी विहार है अपने यूपी का।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार क्या है? यूपी पीसीएस 2005 का क्वेश्चन हमने बताया था। जो लाख होता है दोस्तों, लाख बहुसी सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ठीक है, लाख बहुसी पक्षी विहार सबसे बड़ा पक्षी विहार है। अगर दोस्तों सबसे छोटा पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? पटना पक्षी विहार, जो कि कहाँ है? आपका एटा में है। ठीक है, और पूछ ले प्रथम पक्षी विहार तो नवाबगंज पक्षी विहार हो जाएगा, जो कि कहाँ है? उन्नाव में है। ठीक है, तीनों याद रखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष को कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था परंतु अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाने लगा? दोस्तों किसको पारिस्थितिकी आतंकवादी मानते हैं? पहला है बबूल, दूसरा है अमलतास, तीसरा है नीम और चौथा यूकेलिप्टस। दोस्तों बताइएगा इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कि सही आंसर क्या होगा जिसे पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है? ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। क्या दोस्तों? ज्ञान आरबीएल लगा लीजिएगा, उसके बाद आपको ऑफिशियल टाइप करना है और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना है। वहां पे आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।